हेलो दोस्तों, आज 18 अप्रैल 2021 और 18 अप्रैल 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए। हरियाणा के किस जिले में सिंगापुर के मॉडल पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग व रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो ये किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करनाल जिले में बनाया जाएगा सिंगापुर के मॉडल पर इस इंस्टीट्यूट और रिसर्च सेंटर को। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर करनाल में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग व रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। 20 करोड़ की लागत से लगभग 10 एकड़ में यह सिंगापुर के मॉडल पर होंडा कंपनी के द्वारा यह सेंटर बनाया जाएगा और यहाँ से जो भी प्रशिक्षित चालकों का लाइसेंस बनेगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य होगा। दोस्तों, जिक्र करनाल का हो तो करनाल के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि आपका हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके का भी रिविजन होता रहे। दोस्तों, तो ये रहा आपका प्यारा करनाल। यहाँ पर इसकी सीमा लगती है यमुनानगर के साथ में, कुरुक्षेत्र के साथ में, कैथल के साथ में, जींद के और पानीपत के साथ में। और जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। करनाल को हरियाणा का पेरिस व दान का कटोरा भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। विश्व प्रसिद्ध लिबर्टी जूता का उद्योग भी करनाल में, जिसकी स्थापना 1959 में की गई थी। और जान लेते हैं हरियाणा का पहला साइंस उद्यान करनाल में स्थापित है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1990 में की गई थी। इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय 1991 में बना था करनाल में। करनाल में एक सालवन गाँव है जिसे मेलो का गाँव कहा जाता है। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल 1961 में करनाल के कुंजपुरा में बनाया गया था। और करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1969 में की गई थी। गेहूं जिन बैंक भी स्थापित है करनाल में। मधुबन पुलिस परीक्षण भी स्थापित है जिसकी स्थापना 1973 में की गई थी। हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र भी करनाल में बनाया गया है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना करनाल के अंजनी थली में की गई है। हरियाणा में बैटरी से चलने वाली बसों का ट्रायल सबसे पहले करनाल में किया गया था। दरगाह कलंदर शाह या अटल पार्क भी स्थापित है। सीता माई मंदिर है, अदिति मंदिर है। और जान लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गुरुद्वारा शीशगंज करनाल के तरावंडी में है। और 1632 में शाहजहां के शासनकाल में फिरोज खान द्वारा निर्मित मामा भांजा मुगल सराय गोंडा में स्थापित है। और सैयद मोहम्मद उर्फ मीर साहब का बकरा भी स्थापित है करनाल में। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे करनाल के बारे में जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की खिलाड़ी विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ओलंपिक टिकट हासिल कर चुकी विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने कजाकिस्तान के अलमाटी में चल रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दमदार प्रदर्शन करते हुए एशियन चैंपियनशिप के फाइनल में अपने अपने मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। और जान लेते इसके बारे में। दोस्तों, ये है विनेश फोगाट। अब विनेश फोगाट के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। विनेश फोगाट का जन्म हुआ था 25 अगस्त 1994 को बाली चरखी दादरी में पड़ता ही है। कुश्ती 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीत चुकी है और 2014 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक भी जीत चुकी है। और 2016 में अवार्ड मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड। और जकार्ता पालमबैंग में हुए थे एशियाई खेल जहां पर 2018 में यहाँ स्वर्ण पदक जीत चुकी है। और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है विनेश फोगाट को। दोस्तों, ये है अंशु मलिक। ये जींद के निडानी गांव से बिलोंग करती है अंशु मलिक, जिसने हाल ही में ओलंपिक टिकट हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस वायुसेना हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानें शुरू होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंबाला वायुसेना हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानें शुरू होगी। यानी कि अंबाला वायुसेना हवाई अड्डे को डोमेस्टिक एयरपोर्ट यानी कि घरेलू एयरपोर्ट बनाया जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। अनिल विज ने बताया है कि अंबाला में घरेलू उड़ानें या डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। पहले चरण में यहाँ से लखनऊ, श्रीनगर समेत 4 शहरों में उड़ान शुरू की जाएगी। और जान लेते इसके बारे में। इसके लिए वायुसेना का रनवे इस्तेमाल किया जाएगा और इसे मौखिक सहमति मिल चुकी है। इनकी मौखिक सहमति मिल चुकी है, लेकिन रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के बाद यह रास्ता साफ हो जाएगा। और दोस्तों, हरियाणा में हवाई अड्डों के बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा में 6 असैनिक हवाई अड्डे हैं, हिसार, करनाल, भिवानी, जींद, पिंजौर और नारनौल में। और हरियाणा में 2 सैनिक हवाई अड्डे हैं, सिरसा व अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में
2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सरिता मौर्य। ऐसी पहली भारतीय महिला बन गई है जिसने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। अब जान लेते इसके बारे में दोस्तों, ये है सरिता मौर्य। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली सोनीपत जिले की सरिता मौर्य देश की तीसरी और पहली महिला पहलवान बन गई है। इनकी वैसे तो देश की तीसरी है, लेकिन महिला पहलवान पहली है। और इससे पहले कौन जीत चुका उसके बारे में बता देता हूँ मैं। इससे पहले चैंपियनशिप में योगेश्वर दत्त 2 बार जीत चुके हैं, 8 और 12 में, बजरंग पुनिया 20 और 21 में, और अब सरिता मौर्य इनकी वैसे तो तीसरी लेकिन पहली महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एचयू यूनिवर्सिटी का नया वाइस चांसलर या कुलपति नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर बलदेव राज कंबोज को एचयू यूनिवर्सिटी का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। और एचयू यूनिवर्सिटी कहाँ पर? तो हिसार में स्थापित है। इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 में की गई थी। और ये जो प्रोफेसर राजवीर सिंह है, ये एमडी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। और ये जो सोमनाथ सचदेवा है, ये केक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। और ये टंकेश्वर कुमार, ये जेजी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, हिसार में यूनिवर्सिटी, उसकी स्थापना 1955 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में महिला विरुद्ध अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक थाना स्तर पर अलग से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है? तो किस जिले में की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तो पानीपत जिले में की गई है। दोस्तों ये रही महिला हेल्प डेस्क, ताकि महिलाओं को अपनी जो भी घटनाएं घटी है उनसे संबंधित जो भी जानकारी में अच्छी तरह से पुलिस महिला को समझा सके, ताकि महिलाएं पुलिस महिला इनके अच्छी तरह से हेल्प कर सके। बस इसके बारे में हरियाणा पुलिस का जिक्र हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हरियाणा पुलिस की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। इसका मोटो है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। मुख्यालय पंचकुला। पुरुष पुलिस स्टेशन है 289। महिला पुलिस थाने 34। महिला पुलिस थानों की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 2015 को पंचकुला में। और पिंक महिला पुलिस थानों की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 2019 को पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा राज्य में भारती को किस जिले की एक दिन के लिए उपायुक्त या डीसी बनाया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो भिवानी जिले की डीसी बनाया गया है एक दिन के लिए भारती को। अब इसके बारे में जान लेते कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। उपायुक्त की कुर्सी पर बैठकर भारती ने दिए कोविड संक्रमण से बचाव के निर्देश, कार्यालय में सुनी गई समस्याएं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। वुमेन वीक के दौरान आयोजित मॉक पार्लियामेंट में अव्वल स्थान पर रहने वाली राज्य की कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की 11वीं की छात्रा भारती को उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने अपनी घोषणा के अनुसार भिवानी जिले की एक दिन के लिए डीसी बनाया है। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं। पहले किसे बनाया गया हरियाणा में और कहां पर? महिला शक्तिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए उपायुक्त राजेश जोगपाल ने कैप्टन जिले सिंह अकादमी की प्राचार्य डॉक्टर नेहा दत्ती को 1 घंटे के लिए चरखी दादरी का डीसी बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है। और नेशनल करंट अफेयर के लिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड की एक दिन की सीएम या मुख्यमंत्री भी बनाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा की चंडीगढ़ विधानसभा में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? ये क्वेश्चन इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा। हरियाणा की चंडीगढ़ में जो विधानसभा है उसमें कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हरियाणा की? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो हरियाणा की उसमें 40% हिस्सेदारी है। और जान लेते इसके बारे में। हरियाणा और पंजाब के हुए समझौते के अनुसार विधानसभा बिल्डिंग में व कैंपस में 40% हिस्सा पंजाब का 60% हिस्सा पंजाब का और 40% हिस्सा हरियाणा के पास है। लेकिन हरियाणा के हिस्से में करीब 20 कमरे ही अभी भी पंजाब के हिस्से में है हरियाणा के। और उन्हें लेने के लिए हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा में पूरी हिस्सेदारी लेने के लिए उन्हें एक कमेटी गठन की। इसलिए आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने एक कमेटी गठन की ताकि हम पूरी हिस्सेदारी ले सके विधानसभा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले के बट्टू गांव में करणकोट किले पर संस्कृति से जुड़ी हुई कई दुर्बल वस्तुएं अवशेष मिले हैं? तो बट्टू गांव या करणकोट किला कहाँ पर स्थापित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो फतेहाबाद जिले में स्थापित है ये करणकोट किला, जहाँ पर करणकोट किले से संबंधित संस्कृति व दुर्बल वस्तुएं अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए, हरियाणा के किस जिले के एस.के. रजौतिया का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है? तो ये किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेवाड़ी जिले के ये एस.के. रजौतिया। इनका नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में क्यों दर्ज हुआ है? आर्ट कॉम
एक्सपो इंटरनेशनल एसोसिएशन नॉर्वे द्वारा आयोजित ऑनलाइन चित्र प्रदर्शनी में हरियाणा कला यात्रा के संयोजक चित्रकार SK रजोतिया ने हिस्सा लिया था। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के विषय पर एक पेंटिंग बनाई थी, जिसके चयन के बाद दूसरी बार उनका नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ और 2016 में पहले अपना नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुके हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन आ गया रिवीजन टाइप। हम क्वेश्चन को फटाफट पढ़ लेते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे और आपको क्वेश्चन इसी तरह याद रहे। इसके हरियाणा के किस जिले में सिंगापुर के मॉडल पर इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग व रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो करनाल जिले में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा की खिलाड़ी विनेश फोगाट और अंशु मलिक ने एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस वायुसेना हवाई अड्डे से घरेलू उड़ानें भरेंगी? तो अंबाला वायुसेना हवाई अड्डे को डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? तो सरिता मौर्य सोनीपत से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय NKH यूनिवर्सिटी का नया कुलपति बनाया गया? तो डॉक्टर बलदेव राज कंबोज को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले में महिला विरुद्ध अपराधों पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक थाना स्तर पर अलग से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है? तो की गई पानीपत में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा राज्य में भारती को किस जिले की एक दिन के लिए उपायुक्त या DC बनाएगा? तो भिवानी जिले की। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी? तो 60% है पंजाब की, 40% है हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले के बट्टू गांव में कर्णकोट किले पर संस्कृति से संबंधित दुर्बल वस्तु व अवशेष मिले? तो कर्णकोट फतेहाबाद जिले में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के किस जिले के SK रजोतिया का नाम गिनीज बुक रिकॉर्ड में दर्ज हुआ? तो ये रेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस गांव में राज्य का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जींद के जुलाना ब्लॉक के हथवाल में राज्य का पहला डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाएगा। और ये जो सुई गांव है भिवानी में है और ये हरियाणा का पहला स्व प्रेरित गाँव है। और नीलावली सिरसा में है। ये हरियाणा का पहला कैसलास गाँव बना था। और जो हैबतपुर है ये जींद में है जहाँ पर पहला ग्राम सचिवालय स्थापित किया गया था। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर बकरी प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।